जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल तंत्र नॉलेज में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और खुश होंगे। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पेषण तंत्र क्रिया को किस तरह से काटा जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, कई तंत्र के जानकार लोग अपनी दुश्मनी के चलते या फिर किसी से पैसा लेकर तंत्र विद्या शक्ति के बल पर शमशानी क्रिया कर किसी के घर पर भूत प्रेत पिशाच बेताल खबीस चुड़ैल मसान जैसे शमशानी शक्तियों को आपके घर पर पेषण कर देती हैं, जिसके चलते उस घर में भूत प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियों का महातांडव चलता है। इस पेषण विद्या के कारण घर में रात्रि काल में पत्थर की बारिश होती है, हड्डियों की बारिश होती है, घर में हमेशा कलह रहना, सारे कारोबार में नुकसान होना, घर में भूत प्रेत का छाया दिखाई देना, घर पर खून की छींटें दिखाई देना, घर के बनाया हुआ खाने में कीड़े पड़ जाना, घर में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देना, घुंघरू की आवाज़ सुनाई देना, घर में एक अलग सी भय का वातावरण बन जाना, ये सब उसी पेषण तंत्र विद्या के कारण होती है। दोस्तों, यह पेषण विद्या अत्यधिक खतरनाक होती है। अगर उचित समय पर इसका उपचार न किया जाए तो पूरे घर के व्यक्तियों का सफाया हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो इस स्थिति में उस घर से उन नकारात्मक शक्तियों को निकाल पाना उतना आसान नहीं होता। अगर इस स्थिति में कोई उस घर से उन्हें भगाने की कोशिश करता है तो उसके प्राणों को भी संकट रहता है। दोस्तों, इस पेषण तंत्र विद्या को वही ठीक कर सकता है जो उसे पेषण किया होगा, या कोई सिद्ध तांत्रिक जो तंत्र विद्या में पूरी तरह से निपुण होगा। दोस्तों, गड़ंद और हलंद तंत्र शास्त्र के दो ऐसी खतरनाक शमशानी प्रयोग होते हैं जिसको काट पाना अत्यंत कठिन होता है। गड़ंद तंत्र क्रिया में शत्रु के कुछ शरीर के वस्तु जैसे सिर के बाल, नाखून, पैर की मिट्टी, उसका रक्त या फिर उसके पहने हुए वस्त्र को लेकर मनुष्य के खोपड़ी में लगाकर शमशान की कोयला से उस शत्रु का नाम लिखा जाता है। फिर उस खोपड़ी की पूजन कर किसी पशु या पक्षी की बलि देकर उस खोपड़ी और शत्रु के सभी वस्तु को लाल कपड़े में लपेटकर उसे किसी शमशान भूमि या किसी निर्जन स्थान में स्थित पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ दिया जाता है। दोस्तों, जब तक कोई साधक इसे खोजकर इसे निकालकर जल विसर्जित ना कर दें, तब तक तंत्र प्रयोग किया गया व्यक्ति बच पाना असंभव होता है। दूसरा, हलंत प्रयोग में शमशान में जाकर जहाँ चिता जलाया जाता है वहाँ शमशानी शक्तियों को पूजन कर वहाँ से एक मुट्ठी चिता भस्म को लाल कपड़े में लपेट कर ले आना होता है, और जिस भी घर में प्रयोग करना हो उसी चिता भस्म को पेषण मंत्र से अभिमंत्रित कर उस घर में फेंक दिया जाता है, जिसके प्रभाव से वहाँ सभी नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। दोस्तों, यह प्रयोग उसी हलंत तंत्र प्रक्रिया के अंदर आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी मंत्र बताने जा रहा हूँ जो ये सब हटाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। सबसे पहले इस मंत्र को सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो आदिश गुरु को, धरणी में बैठा लोहे का पिंड, राख लतागा गुरु गोरखनाथ, आवंता जावंता धावंता, हाँक देत धार धार मार मार, शब्द साचा पिंड कांचा, फ्रो मंत्र स्प्रो वाचा। यह मंत्र किसी भी अज्ञात शक्ति, भूत प्रेत बेताल जैसी नकारात्मक शक्तियों को नाश करने वाला एक अत्यंत प्रभावी मंत्र है।
जिस घर में भूत प्रेत का तांडव हो उसी घर के अंदर जाकर साधक वहाँ एक सुरक्षा घेरा बनाई और अपनी शरीर कीलन कर 200 दिशाओं का बंधन कर दे। उसके बाद एक हवन कुंड बनाकर उसमें आम की लकड़ी जलाकर हवन कुंड में प्रज्वलित कर दे और मंत्र पढ़ते हुए घी और हवन सामग्रियों को उसी हवन कुंड में डालते रहें। जैसे ही 1000 मंत्र पार होगा उस हवन कुंड से निकलने वाली शक्ति उन सभी नकारात्मक शक्तियों को पकड़कर मारने लगता है, जिसके कारण वहाँ जितना भी प्रेत शक्तियाँ होती हैं आपको डराने और मारने की कोशिश करती हैं। भूत प्रेत चिल्लाने लगती हैं। इस परिस्थिति में साधक विचलित नहीं होना चाहिए और इस क्रिया को करते वक्त आपको भागना या डरना नहीं चाहिए। इस तरह कुछ घंटों के बाद उन सभी नकारात्मक शक्तियों का समूल नाश हो जाता है और वह घर रहने योग्य हो जाता है। इस क्रिया को करने के बाद घर कीलन मंत्र से उस घर को कीलित कर दें, जिससे उस घर परिवार सुरक्षित रहें और दोबारा कोई भी नकारात्मक शक्ति और किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग का कोई असर ना हो। जय महाकाल।